हैं कछु कमी ना है हाथ पिटवा के लाए नो कहीं महंगा कितने दिन सुखाए हो जी? सुखा 8-10 दिन हम खेत तो में अब हम बताओ कहाँ रहेगा जो, तो मतलब माल और महंगे बिकने चाहिए हैं बिकने चाहिए ये सब मध्य और ये रात का ही 1 बजे का ट्रैक्टर यहाँ पे और अभी तक लाने में ही लग रहा है अभी लान में लग रहा है। लान में लग रहा है। और खाना पीना खा लो तुमने? खाने पीने कहाँ मिला खाने पीने और किसान इस समय मैं हूँ अलीगढ़ अनाज मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 17 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे अभी हमने जो वीडियो डाली है वो लाइव बोली की डाली है, वो आपको हमने बता दिया क्या क्या भाव लाइव बोली रही है। तो ये यहाँ पे अभी धान बिकवा रहे हैं। तो नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज क्या क्या रेट तुमने बेचा है? 2980 रुपये बेचा है हाथ का। हाँ। और कम्बाइन का 2720 और सरबती 2205 और अभी 17-18 क्या रेट बेचा है? 17-18 मेरे को नॉलेज में नहीं, अभी दिमाग में ना बोली तो लगी ना जाकी। हाँ बोली नहीं लगी। तो वैसे क्या रेट माने लमसम? समझो 3500 रुपये का। 3500 का क्यों? मतलब अभी 1-2 दिन जब मंडी खुली गई जब तो 3405 रुपये को। हाँ तो वही अंदाजी तो बता 100 रुपये डाउन मान ले उस पर। 3405 3300 रुपये के आसपास। 3300। और अगर हमें ढेरी मिलती है तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे। और 1847 इसका भी रेट खुला है। हाँ 2400 रुपये। 2400 रुपये। तो आज 100 रुपये सब पर डाउन है। डाउन मद्दा। तो एक बात बताओ जे का है ये मंडी 2 दिन खुली है फिर बंद रही है, 1 दिन खुली है 2 दिन बंद रही है। जो तो भैया दुकानदार जाने हमें तो कुछ मालूम नहीं, जाके मालूम कराओ दोस्तों। अभी छुट्टी और बताई जा रही है, अभी आज खुली है 2 दिन में और फिर बताया जा रहा है मंडी शुक्रवार को खुलने की बात फिर की जा रही है, फिर मतलब बंद बताई जा रही है। तो इसके बारे में और बताएंगे। यहाँ पे किसान भाइयों के कुछ धान आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो चाचा कहाँ से आए हो? नगला रंजीता से। नगला रंजीता। हाँ। कहाँ पड़े ये? नानू के पास। नानू के पास। तो कौन सा धान लाए हो? 1509। 1509 का रेट बिको है? 2880। 2880। तो 2880 बिको है। तो टॉप मतलब नंबर था। टॉप में तो 2980 बिको है। ये 100 रुपये गिरा के लिया है और जबकि टॉप है। एक ही ढेरी है, एक ही माल है दोनों। तो माल दिखाओ कैसे, पहले आओ अब माल देखेंगे। माल दिखाओ ना, माल से तो देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम आपको ये तो हाथ को है। ये देखो दोस्तों VIP माल है जो कि आप देख पा रहे हो। ये डबल VIP माल है, मतलब अगर ये मान लीजिए ये वो वाला माल है जिसपे बोली लग सकती है। हाँ जी, लाइव बोली। तो अगर बोली इसकी लगती तो लगभग कितने बिकते? ये 2980 बिकते तो नहीं बिकते 2980 में। तो अभी 100 रुपये कैसे डाउन हो गया? ये व्यापारी ने मनमानी लिया है आज, मतलब मनमानी ले रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब अभी मंडी 2 दिन और बंद रहती तब ज्यादा माहौल बनतो और गिराएंगे और अभी तो। अच्छा 2 दिन बाद। तो वैसे तुम्हारे हिसाब से क्या रेट लगाना चाहिए आपको? ये 3000 रुपये करना चाहिए। तो कम से कम 3000 रुपये। देखो भाई एक बार माल दिखाओ भाई, माल दिखाओ। ये माल वो माल है जो मतलब आज की डेट में अगर किसान भाइयों के हिसाब से जो हाथ से इस समय पीट के ला रहे हैं, हाथ के हिसाब से ये 3400-3500 होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए लागत के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ लाख बहुत 3000 की सोच रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ये 3400-3500 वाले माल हैं। अरे तो पड़ा के ले रहे हैं माल को, बहुत गिरा के ले रहे हैं। मतलब एक ढेरी ले ली 2980 में, उसके बाद 100 रुपये डाउन। भाई साहब मतलब एक ढेरी ले ली 100 रुपये डाउन। अरे चाहे बिल्कुल वही खेतों की वही माल है, बिल्कुल बोली भी नहीं है। एक ही माल है, सब व्यापारी की सलाह है, वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं किसान की मजबूरी। इधर आ जाओ। तो जबकि जा ढेरी में कोई कमी थोड़ी है। कछु कमी ना है हाथ पिटवा के लाए नो कहीं महंगा कितने दिन सुखाए हो जी? सुखा 8-10 दिन हम खेत में। तो अब हम बताओ कहाँ रहेगा जो, तो मतलब माल और महंगे बिकने चाहिए। हैं बिकने चाहिए ये सब मध्य चलो मान लो 2980 टॉप है, 30 रुपये और कम कर लो, 2950 तो होना चाहिए। हाँ हाथ पिटाई कितनी महंगी जा रही है, मतलब मजदूरी बढ़ रही है, अच्छी बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है कि ना बढ़ रही? तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे किसानों की मिट्टी घुट रही है। तो देखो ये भी देखो, हर कोई जानता है, ये देखने में भी लग रही है, मतलब बढ़िया माल बिकना चाहिए। एक नंबर बिकना चाहिए माल, ये 1 नंबर है। हाँ। इस बात का हम भी डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हमें तो क्योंकि हाथ का बैठा हुआ है, इसमें हाथ के कई धान हो गए। एक हाथ को ऐसा हो गया कि जैसे हाथी तो पेट्रोल, लेकिन वो पीलो से है, बेकार है वो, मतलब लेकिन ये तो चमक है, दूर से चमक मार रही है, सोने ऐसा माल है, साफ माल है बिल्कुल 1 नंबर। तो इसमें कितने मजदूर लगे होंगे? अरे इसमें करीब मतलब 1 बीघा में 6 आदमी लगे। 1 बीघा में 6। एक मजदूर क्या रुपया है? 400 रुपया। 2400 रुपया तो ये मतलब पिटाई को ही है। तो क्या कुंटल बीघा को बैठ रहा है? ये 3 को 3.5 को बैठ रहा है। 3 को बैठ रहा है। 3 को बैठ रहा है, कहने का मतलब ये है, सुनो 3 ना कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। सुनो अब ये बता रहा 2400 रुपया लगी हमें लागत। हाँ। 1 बीघा में 3 कुंटल की बैठ रही है। तो लगभग 1 कुंटल तो जेई में चलोगा जी, मजदूरी में चलोगा। अब 2 कुंटल बचे, तो 2 कुंटल 3 गुना है ये। क्या भी आगो ये
10 बीघा खेत हुआ है। 10 बीघा 10 बीघा 2 एकड़ को तो वैसे लग रहा है लगभग 30 कुंटल के आसपास। चलो मान लो बैठ जाए तो और अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे। तो क्या रेट होना तुम्हारे हिसाब से? 3000 तो होता ही होता। कम से कम टॉप में। हाँ चलो जी दोस्तों, यहाँ पे अभी हम और भी आपको धान दिखाते हैं जिनके, ये तो वो वाला रेट आपको दिखाया 2880 जो बिका है। अब थोड़ा इधर आओ, ये वाले धान क्या रेट बिके? अभी देखो ये वाले धान तो अभी पूछे ही आए। अब देखो ये वाले धान ना पूछे तो अब सोचो इनको क्या रेट लगाएंगे बताइए। जैसा तो इन्हें क्या रेट लगाएंगे? अब कछु मांगी ना रह जाए धान तो फिर वही है कि जो तो वही आएगी जो तो 2500 नीचे। हाँ हाँ ना 2300 में गई है बुआई 2300 में जी भाई। हाँ जी देखो जी वाली 2300 में गई है, जाते तो जी डाउन है जी। का रेट गई है 1847 है 2300 रुपए 1847 है भाई साहब। मन मर्जी दे ले 1847 है ये 2300। और कौन सी ढेरी बिकी है जो नीचे में बिकी है? नीचे में यानी कहने और यहाँ पे और बिके हुए माल ना है अभी ना। और ये जो एक क्वालिटी में माल है सब फूला वाला जी मांगी ना रह जाए तो कोई ना। तो वैसे और का रेट बिके हैं माल? हम पे 2700 गए और 2720 गए और 2680। 2680 यानी कहने का मतलब 23 इस हिसाब से तो 2000 लगाएंगे माल है। हाँ 2000 के पेट में ले जाएंगे। 2000 में हमें का मिल रहा है जो तो बताओ हमें। नहीं मिल रहा भाई साहब। तो जा बात है बोलो ना, का मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ तो तब तो ले वो मनमानी ना 1800 मांगे बल्कि। अरे यहाँ तो मनमानी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता दोगे पिछली साल का रेट है धान के? इसी साल तो मुझे लमसम यही रेट है भाई साहब। हाँ पिछली साल धान के यही रेट है। किसान यो कहते कि अरे लुट के जा साल तो अब अगली साल थोड़ी बन सकता है। जो साल यही हाल है फिर का फायदा रहो। मट्टी खराब है कुछ ना। और सुनो एक नई बात बताऊं, आ जाओ एक नई बात बताऊं, आओ इधर आओ। अभी राजस्थान सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 7000 रुपया बोनस दे रही है दीपावली को। यहाँ का चुना बोनस मिल रहा या ना मिल रहा कुछ। यानी जो पिछली साल जो माल बिका वो डाउन है को किसान की तो और हालत खराब है रही है। कुछ ना मिल रहा और सब मजे ले रहे हैं, नेता मजे ले रहे हैं, सरकारी तंत्र मजे ले रहे हैं, बोनस मिल रहा सब मजे ले रहे हैं। किसानी मट्टी खराब है, मट्टी खराब है, लागत और बढ़ रही है उल्टी लागत। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसान है उनकी लागत बढ़ती जा रही है और जो सरकारी नौकर हैं यानी जो सरकारी काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उनकी 1-1 लाख रुपया सैलरी होने के बाद सरकार उन्हें बोनस दे रही है दीपावली का। ये कह रही है लो भैया और लो तुम्हारा। और बेरोजगारी भत्ता और पता नहीं कौन कौन से भत्ता, बेरोजगारी नहीं महंगाई भत्ता और बढ़ रहा है। यानी महंगाई बढ़ने पर ये और बोली जा रही है कि अब तुम्हारी महंगाई के हिसाब से और बढ़ा देना सैलरी तुम्हारी। और किसान की क्या हो रहा है? हाँ जी चाचा, किसान का क्या हो रहा है? किसान का हाँ कुछ नहीं हो रहा, बेकार है आदमी। लागत तो तुम्हारी पिछले साल से कम है ज्यादा है? लागत तो इस साल ज्यादा है और रेट डाउन है। फिर मिला का में इसमें कुछ नहीं, हाथ पाँव की मेहनत है, प्यार बेचता है इसमें, कुछ नहीं। अरे तो प्यार तो वही तो बेचोगे जो हाथे पीटे को। हाँ हाथ वाला। और जिनके प्यारी बेकार है ना पिट मारे हाथे फिरे तो वो तो भैंस पानी। और ज्यादातर किसान ऐसे ही 70% जिनके प्यारी बेकार है। हाँ और सुनो तो अब जाको मतलब क्या है भाई साहब, छाते अभी तुम्हारी बात करूंगा, मैं आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हालत बने हुए हैं और कुछ यहाँ पे और भी हम बातचीत करेंगे। आप पहले और धान दिखाएं तुम्हें यार। यहाँ पे कुछ हमारे किसान इतने परेशान हैं वो कहानी बता नहीं पा रहे हैं क्या क्या स्थिति है उनके साथ में। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला धान है, ये धान भी वही 2300 2200 2400 जी वाले रेट मांगे जा रहे हैं। अब 2 दिन की मंडी बंद है या अभी मंडी के बारे में बंद की बात की जा रही है, तो बताओ क्या मिलेगा। और ये देखो चाचा तब भी गिफ्ट लेके आए, कहाँ से लेके आए हो? ये तो प्रशांत नर्सिंग होम से आया है। अच्छा यहाँ से कुछ नहीं है तो गिफ्ट नर्सिंग होम से आए हुए हैं। तो यहाँ पे आओ मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पे देखो ये जो धान आप देख रहे हो ये तो वो वाला धान है जो दिखा भाई, ये तो वो धान है जो जमीन पे पड़ा है अभी। और इधर भी दिखाओ, ये तो केवल आपको अलीगढ़ मंडी की एक लाइन बता रहे हैं छोटी सी एक जगह। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दें, अभी हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे ट्रैक्टर पे भी हैं। बताओ इनकी तो ये मान लो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। राम जी चाचा एक बार बताओ कितनी टाइम से तुम्हारा ट्रैक्टर खड़ा हो यहाँ? जी वो 1 बजे से पहले आएगा ट्रैक्टर, अभी तक खड़ा ही नहीं है। यानी 1 बजे से पहले का मतलब यानी रात को 1 बजे से पहले? रात को 1 बजे। बताओ रात को 1 बजे से, अभी दोपहर का 1 बजा भी नहीं है। चाहे वीडियो थोड़ी लेट डलेगी कोई बात ना है। और ये रात का ही 1 बजे का ट्रैक्टर यहाँ पे और अभी तक लाइन में ही लग रहा है। लाइन में लग रहा है। लाइन में लग रहा है। और खाना पीना खा लो तुमने? खाने पीने कहाँ मिला, खाने पीने और किसान की देखो मैं भी धान लाता हूँ अपने, हम भी ये सोचते हैं कि हमारा धान जब दुकान पे खल जाए सब काम हो जाए बिक जाए तब खाएंगे। हाँ जब ही खाएंगे, ये तो होता किसानी सोच। जो पैसा ही ना है तो कैसे खाएंगे। हाँ ये भी एक बात होती है। और आड़ती अभी तब पैसा देंगे जब भैया माल खलेगा, माल बिके जावे जब ही तो देंगे। बिल्कुल देंगे। माल बिको ही ना, ठड़ा ही है, लाइन पे लग रहा है। तो अभी कितना क्या भी आगे लाए हो? तो 10 बीघा का 2 एकड़ को लेके आए हो, मतलब कहाँ से लेके आए हो?
बीजलपुर से कितनी दूर किलोमीटर होगा यहाँ से? कम से कम 50 किलोमीटर। मतलब 50 किलोमीटर से लाए ये यहाँ पे रात को 1 बजे। अब सोचो सिकंदरा साइड से लाए, अब सोचो यहाँ पे जो ये धान पड़ा है तो ये कितने बजे आया होगा रात को? जब रात को 1 बजे वाला ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है तो ये वाला धान तो मुझे लग रहा है ये तो शाम को शाम की आ गए, शाम को ही आया हुआ है। कल शाम की आ गए। तो ज्यादातर ये लोकल वाले ज्यादा होंगे, लोकल वाली दूर वाले ने कहा पता कि शाम को ही आ जाओ। बस एटा मैनपुरी तक को आ रहा है धान, पहले आए वो रुक गो लाइन पे लग रहे हैं, अबू लग रहे हैं ट्रैक्टर लाइन पे लग रहे हैं जी। तो ये एक चीज और बताओ कि यहाँ धान बहुत आ रहा है, सस्ता बिक रहा हो तो बहुत आ रहा है, तो किसान के पास क्या मजबूरी है? पैसा ना है, खेत बैग का ना है पैसा। देख लो दोस्तों, ये भी उसी बात को कह रहे हैं, यही बात ज्यादातर किसान कहते हैं कि भैया डीएपी या कोई भी खाद वगैरह लेने के लिए लेबर को। अब एक और बात बता रहे हैं, कुछ किसान कह रहे हैं कि त्योहार आ रहे हैं तो मजदूरों को भी देने हैं। मजदूरों देने को तो छाती चलने के पैसा दो, हमारे कहूँ तो दो, और चाहे मत दो बगे चाहे तेज बगे, हमें तो धान बेचना है फिर। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे ये हालत बनी हुई है, एक बार धान दिखा दें कैसा है। ये देखो अभी ये मान लो अब तो धान की हालत खराब है। ये दिखाते हैं तो मैं सिकंदरा उससे जो धान आया है, किस तरह धान आया है। क्वालिटी तो सही है वैसे, 1509 है, 1509 है, 1692। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी है। किसान भाइयों ने यहाँ पे जो भी धान लेके आ रहे हैं, और ट्रैक्टर अभी बहुत खड़े हैं लाइन में। केवल इनका ट्रैक्टर नहीं है, कम से कम कितने ट्रैक्टर होंगे? कम से कम होंगे तो 1000 ट्रैक्टर होंगे कम से कम, जो अभी खड़े हैं 1000 ट्रैक्टर। हाँ खड़े हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 1000 ट्रैक्टर तो ये मान लीजिए लाइन में ही खड़ा है, और बाकी लगभग 2-3 हज़ार ट्रैक्टर तो ये मान लो खल के चले गए। ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे मंडी में स्थिति देखने को मिल रही है। तो हमारा वीडियो डेली देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक पे देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार, राम राम जी।